हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर्स स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड और ड्यूअल साइकिल के बारे में। जो ड्यूअल साइकिल होती है वो हमारा कॉम्बिनेशन होती है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के। इसमें हमारा क्या है, ड्यूअल साइकिल में जो हमारा हीट एडिशन प्रोसेस होता है वो हमारा पार्शियली कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और पार्शियली कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो डीजल साइकिल से ज़्यादा होती है बट ऑटो साइकिल से कम होती है। फिर मिक्स साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, हम पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे सिस्टम की एंट्रोपी होती है, गैस के फ्लूइड की जो हमारी एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड सेकंड है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हमारी गैस या फ्लूइड की जो वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। एंड थर्ड इज आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में हमारे फ्लूइड की या एयर की जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है। हमारे ड्यूअल साइकिल में 5 ऑपरेशन होते हैं। पहला है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सेकेंड इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्ड इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे हम ड्यूअल साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा हीट एडिशन 2 टाइप में होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। एंड फोर्थ इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड फिफ्थ इज हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे सारे जो ऑपरेशन है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हमारा पहला प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जो कि हमारा पीवी डायग्राम में शो करा गया है फ्रॉम 1 to 2। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर होता है वो हमारी गैस को आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करता है। कंप्रेशन से क्या होता है, जो हमारी गैस की वॉल्यूम होती है वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाती है, बट क्योंकि हमारी गैस कंप्रेस हो रही है इसलिए हमारी गैस का प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाता है। इसमें ग्राफ में आप देख सकते हैं, हमारा पहले जो इनिशियल पॉइंट था वो प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 थी, बट कंप्रेशन की वजह से जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर गया है फ्रॉम P1 to P2, बट हमारी वॉल्यूम डिक्रीज़ कर गई है, वॉल्यूम हमारी रिड्यूस हो रही है। इसमें V1 से V2 हमारी वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, बट क्योंकि इसमें हमारा कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं है तो जो हमारी एंट्रोपी है वो इसमें सेम रहती है। TS डायग्राम में आप देखिए, जो हमारी एंट्रोपी है S1 और S2 वो सेम है, बट क्योंकि हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हमारी जो टेम्परेचर है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है फ्रॉम T1 to T2। हमारा सेकंड प्रोसेस है आइसोकोरिक कंप्रेशन और हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम होता है हम उसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करते हैं। पीवी डायग्राम में जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 थी, बट क्योंकि हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो जो हमारी वॉल्यूम है V2 और V3 वो सेम है, बट ड्यू टू हीट एडिशन हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। हमारा प्रेशर इंक्रीज़ करता है फ्रॉम P2 to P3। TS डायग्राम पे आ जाइए। TS डायग्राम में ये हमारा जो ये प्रोसेस है ये शो करा गया है 2 to 3। क्योंकि हम अपने प्रोसेस को सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हीट की वजह से जो हमारी सिस्टम की एंट्रोपी है, हमारी एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम S2 to S3, और साथ ही क्योंकि हीट की वजह से हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम T2 to T3। हमारा अगला प्रोसेस है आइसोबैरिक एक्सपेंशन और हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इस प्रोसेस में हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हम इस बार हीट दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। ये शो करा गया है फ्रॉम 3 to 4, जो हमारी लाइन है उसे शो करा गया है। इस प्रोसेस में जो हमारा प्रेशर है P3 और P4 वो कांस्टेंट है, बट क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, हीट मिलने की वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है और वॉल्यूम भी हमारी इंक्रीज़ कर रही है। इसी वजह से हमारी वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है फ्रॉम V3 to V4। ड्यू टू हीट हमारी जो टेम्परेचर एंट्रोपी है वो दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट T3 S3 से T4 और V4, T4 और S4 की तरफ।
अगला प्रोसेस है हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इस प्रोसेस में जो हमारी गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, जो हमारी गैस की वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करती है। हमारी गैस की वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है। ड्यू टू एक्सपेंशन हमारी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रही है, तो जो हमारा प्रेशर है, हमारा प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। ग्राफ में 4 to 5 से शो करा गया है, हमारी वॉल्यूम है इंक्रीज़ कर रही है बट प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है। बट क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा कोई भी हीट एडिशन या हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो जो हमारी एंट्रोपी है वो एंट्रोपी सेम है। हमारी S4 और S5 जो एंट्रोपी है वो सेम है, बट क्योंकि हमारी गैस एक्सपेंड कर रही है इसलिए हमारा टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है। बट टेम्परेचर रिड्यूस करता है फ्रॉम T4 to T5। एंड हमारा आखिरी प्रोसेस है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस प्रोसेस 5 to 1 में है, जो हमारा सिस्टम में वो हीट रिजेक्ट कर रहा है। हीट रिजेक्शन से क्या हो रहा है, हमारे हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो हमारी V5 और V1 वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, बट हीट रिजेक्ट हो रही है इसलिए हमारा मॉलिक्यूल्स एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है। इसमें ग्राफ में 5 to 1 शो करा गया है। हमारा जो प्रेशर एट P1 वो हमारा प्रेशर P1 है वो लेस है P5 से, और ये TS डायग्राम में शो करा गया है प्रोसेस 5 to 1। क्योंकि हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है तो इसलिए हमारी एंट्रोपी हमारी डिक्रीज़ कर रही है फ्रॉम S5 to S1। इस पूरे प्रोसेस के बाद जो हमारा सिस्टम है वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है एट पॉइंट 1, और ये हमारी साइकिल है दोबारा से कैरी आउट करती जाती है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या है हमारे ड्यूल साइकिल का। इसका पहला जो एडवांटेज है वो हमारा पहले बताया कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो डीजल साइकिल से ज़्यादा है बट ऑटो साइकिल से कम होती है। क्योंकि ड्यूल कंबशन साइकिल में जो हमारी हीट एडिशन हो रही है वो दो टाइप में होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसकी वजह से हमारे फ्यूल को बर्निंग के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, जिससे कि हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। एंड नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट बेनिफिट। जो हमारे डीजल इंजन होते हैं उनसे जो नाइट्रोजन और कार्बन गैसेस निकलती हैं वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में होती हैं, बट जब हम अपने ऑटोमोबाइल इंजन को डीजल की जगह ड्यूल साइकिल इंजन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उससे हमारी नाइट्रोजन और कार्बन जो हमारी गैसेस होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट रिडक्शन आता है उनमें, और वो इतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। एंड थर्ड इज़ सेफ्टी। क्योंकि हमारी गैसोलीन और पेट्रोल जो हमारा फ्यूल होता है वो काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो वो उससे सेफ्टी की प्रॉब्लम काफ़ी होती है। बट डीजल फ्यूल होता है वो लेस वोलेटाइल है, क्योंकि हम ड्यूल कंबशन यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ कर रही है, और स्टोरेज वगैरह भी हमें काफ़ी सेफ्टी रहती है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन और पेट्रोल इंजन। गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल बंकर स्टडी पॉइंट। थैंक यू।